everyone, good morning and welcome to ambitiousbaba.com. We are back with our daily current affairs. तो चलिए जानते हैं 1 सितंबर के करंट अफेयर्स क्या हैं। इसके अलावा अगर आपने हमारा वीकली रिवीजन करंट अफेयर्स क्लास मिस किया है तो ऊपर आई बटन में आप उसे चेक कर सकते हैं। 200 प्लस का पार्ट 4 हमने पढ़ाया था संडे को। तो चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। पहला सवाल, इनमें से किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सरकार ने लॉन्च किया है मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो जैसे कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना और इसे लॉन्च किया गया है केशव प्रसाद मौर्य द्वारा 29 अगस्त को। केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं और इस योजना के तहत यूपी के 19 इंटरनेशनल प्लेयर्स को चुना गया है और उनके घर तक रोड कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी। इससे सबसे ज़्यादा फायदा 4 लोगों को होगा। पहले हैं भारतीय पेसर भुवनेश्वर कुमार, दूसरे हैं पूर्व पेसर प्रवीण कुमार, तीसरे हैं पीयूष चावला और चौथे हैं मोहम्मद कैफ। तो चलिए अब बात करते हैं यूपी के बारे में। यूपी का कैपिटल है लखनऊ। यूपी की गवर्नर का नाम है आनंदीबेन पटेल और यूपी के चीफ मिनिस्टर का नाम है योगी आदित्यनाथ। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा सवाल, इनमें से ओणम किस राज्य में वार्षिक फसल उत्सव के रूप में मनाया जाता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज डी केरला। केरला में ओणम वार्षिक फसल उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो वर्ष 2020 में ओणम मनाया गया था 22 अगस्त से 31 अगस्त के बीच। ये 10 दिन का एनुअल हार्वेस्ट फेस्टिवल है ऑफ केरला। ऐसा माना जाता है कि केरला के जो राजा थे जिनका नाम था असुर महाबली, वो इन 10 दिनों में केरला आते हैं, उनके लिए ये फेस्टिवल मनाया जाता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से ये पड़ता है अगस्त से सितंबर के बीच में, जो कि होता है मंथ ऑफ चिंगम। तो चलिए बात करते हैं केरला के बारे में। केरला का कैपिटल है त्रिवंतपुरम। केरला के मुख्यमंत्री का नाम है पिनराई विजयन और केरला के गवर्नर का नाम है आरिफ मोहम्मद खान। इसके अलावा केरला हाल ही में न्यूज़ में था क्योंकि केरला के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है पहला मेराइन एम्बुलेंस। 3 मेराइन एम्बुलेंस उन्होंने लॉन्च किए हैं 27 अगस्त 2020 को, जिसकी कॉस्टिंग थी 6 करोड़ 8 लाख रुपए ईच। इससे जो भी हमारे मछुआरे हैं, अगर मिडिल ऑफ द सी में कोई भी एक्सीडेंट होता है तो ये मेराइन एम्बुलेंस के माध्यम से उन्हें बचाया जा सकता है। इसमें 5 इंटेंसिव केयर यूनिट्स भी है और टोटल में 10 बेड्स हैं, यानी कि 10 लोगों का इलाज एक साथ किया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा सवाल, इनमें से किस देश के राष्ट्रपति माइकल ऑन ने मुस्तफा आदिब को चुना है प्राइम मिनिस्टर के रूप में? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज बी लेबनान। लेबनान के राष्ट्रपति ने नए प्रधानमंत्री को चुना है। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो लेबनान के राष्ट्रपति माइकल ऑन ने 31 अगस्त को चुना है मुस्तफा आदिब को नए प्रधानमंत्री के रूप में। आफ्टर मुस्तफा आदिब ने मेजॉरिटी ऑफ लॉ मेकर्स का सपोर्ट हासिल किया है। इनसे पहले जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था हसन दियब और उन्होंने 10 अगस्त को अपना रेजिग्नेशन सबमिट किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि बेरूत पोर्ट में भयंकर एक्सप्लोजन हुआ था। टन्स एंड टन्स का एमोनिया नाइट्रेट फट गया था, जिससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था लेबनान के जो कैपिटल सिटी है बेरूत में। उसके बाद वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है हसन दियब, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन सबमिट किया था। तो चलिए अब बात करते हैं लेबनान के बारे में। लेबनान का कैपिटल है बेरूत और लेबनान की करेंसी है लेबनानीज पाउंड। चलिए बढ़ते हैं आगे चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा सवाल, इनमें से किस देश ने हाल ही में ये अनाउंसमेंट की है कि रशिया के कवकास 2020 मिलिट्री एक्सरसाइजेस से वो अपना नाम वापस ले रहे हैं? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज सी इंडिया। इंडिया ने हाल ही में ये घोषणा की है कि रशिया का जो कवकास 2020 मिलिट्री एक्सरसाइज है उससे वो अपना नाम वापस ले रहे हैं।
इससे पहले अगस्त के फर्स्ट वीक में यानी कि लगभग 7 अगस्त के आसपास इंडिया ने अपना नाम दिया था कि वो शामिल होंगे रशिया के कवकास 2020 मिलिट्री एक्सरसाइजेज में, और इसमें वो अपने 150 आर्मी पर्सनल और इसके अलावा कुछ लोग नेवी से और कुछ लोग एयरफोर्स से भेजेंगे रशिया के इस मिलिट्री एक्सरसाइजेज में। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि इंडिया ने ये घोषणा की है कि वो अपना नाम रशिया के जो कवकास मिलिट्री एक्सरसाइजेज है उससे वापस ले रहे हैं। ये एक्सरसाइजेज होने वाली थी 15 सितंबर से 26 सितंबर के बीच में, लेकिन इसकी असली रीज़न यही है कि रशिया ने और भी लोगों को इसमें इनवाइट किया है, जैसे कि चाइना, पाकिस्तान और बाकी मेंबर नेशंस ऑफ द शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये सब भी हिस्सा लेंगे इन द स्ट्रैटेजिक कमांड पोस्ट एक्सरसाइज कवकास 2020। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मई महीने से भारत और चाइना के बीच में स्टैंड ऑफ चल रहा है ईस्टर्न लद्दाख के एरिया में ड्यू टू इन दी गलवान वैली, और इसमें हमारे कई सारे जो जवान हैं वो शहीद भी हुए थे। तो इसके कारण ये स्टैंड ऑफ चल रहा है और अभी तक कोई भी सही ढंग से सेटलमेंट नहीं हुआ। डिफेंस सूत्रों की माने तो यही मुख्य कारण है कि भारत ने अपना नाम वापस लिया है। तो चलिए अब बात करते हैं कि कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइजेज हुई हैं बिटवीन इंडिया एंड रशिया। वो है इंदिरा नेवल एक्सरसाइज, एवेंद्रिया एयरफोर्स एक्सरसाइज, और आखिरी है सेंटर इज अ मल्टीलैटरल एक्सरसाइज। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5वां सवाल, picodi.com के अनुसार 32,800 का जो एवरेज मंथली वेज है उसमें भारत की रैंकिंग ग्लोबल लिस्ट पे कौन से नंबर पर है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज E72। आउट ऑफ टोटल 106 कंट्रीज भारत की रैंकिंग है 72 इन द ग्लोबल लिस्ट। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो जैसे कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि भारत की रैंकिंग है 72 आउट ऑफ 106 कंट्रीज। भारत का जो एवरेज मंथली वेज है वो है 32,800 रुपये, जो कि होते हैं 437 यूएस डॉलर्स। और 106 कंट्रीज में टॉप किया है स्विट्जरलैंड ने, जिनकी एवरेज मंथली वेज है अगर आप इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो 4,49,000 रुपीज़ यानी कि 5,989 यूएस डॉलर्स। दूसरे नंबर पर है लग्जमबर्ग, जिनकी एवरेज मंथली वेज है 3,09,000 रुपये, जो कि है 4,014 यूएस डॉलर्स। तीसरे नंबर है यूएस, जिसकी एवरेज मंथली वेज है 2,64,900 रुपीज़, जो कि है 3,534 यूएस डॉलर्स। चौथे नंबर पर है डेनमार्क, जिनकी एवरेज मंथली वेज है 3,515 यूएस डॉलर्स। पाँचवें नंबर पर है हांगकांग, जिनकी एवरेज मंथली वेज है 3,024 यूएस डॉलर्स। और इसके अलावा 72वें नंबर पर है भारत, जिनकी एवरेज मंथली वेज है $437। और आखिरी यानी कि 106 जो आखिरी नाम है वो है क्यूबा का, जिसका एवरेज मंथली वेज है 2,700 रुपये यानी कि $36। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। छठा सवाल, इनमें से कौन से देश ब्रिक्स गेम 2021 की मेजबानी करेगा? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज डी, इंडिया। इंडिया ब्रिक्स गेम्स 2021 की मेजबानी करेगा। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो हमारे केंद्रीय स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू ने ये अनाउंसमेंट की है कि भारत ये प्लान कर रहा है कि वर्ष 2021 का जो ब्रिक्स गेम है उसकी मेज़बानी करेगा भारत अलॉन्ग विद खेलो इंडिया गेम्स। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ष 2021 में खेलो इंडिया गेम्स भारत में होने वाला है इन पंचकुला, हरियाणा। जस्ट अ मिनट लिख दे रही हूँ मैं आपके लिए। और भारत ये प्लानिंग कर रहा है कि जो ब्रिक्स गेम्स 2021 है वो उसी दौरान होगा। इनसे एक फ़ायदा होगा कि जो भी हमारे प्लेयर्स हैं जो अलग अलग भारत के राज्यों से, क्षेत्रों से आएंगे, उन्हें और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी ब्रिक्स गेम्स क्लोजली देखने के लिए। वो विटनेस कर सकते हैं ब्रिक्स गेम्स फ्रॉम क्लोज क्वार्टर। ये काफ़ी ज़्यादा एक मोटिवेशनल मोमेंट रहेगा उनके लिए और इनसे उनका जो मोराल है वो काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ।
7वां सवाल, इनमें से किसने बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी, लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन ने जीता है बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2020। चलिए जानते हैं डिटेल्स। लुइस हैमिल्टन फ्रॉम मर्सिडीज ने जीता है बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2020 और ये उनकी 89th करियर विन है। इसके बाद वो माइकल स्क्यूमर्स फॉर्मूला 1 का जिनका रिकॉर्ड था उससे जस्ट 2 मूव्स पीछे हैं। ये जो डेटा आया था ये 30 अगस्त को आया था, ये रेस 30 अगस्त को हुई थी और इस रेस में उन्होंने शुरुआत से अंत तक लीड किया है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर है वैल्टरी बोटास और तीसरे नंबर पर है मैक्स वर्स्टैपेन। चलिए अब बात कर लेते हैं उन विनर्स की जिन्होंने 2020 के F1 रेसेस जीते हैं। तो स्टीरियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है लुइस हैमिल्टन ने फ्रॉम मर्सिडीज ब्रिटेन। ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है वैल्टरी बोटास ने फ्रॉम मर्सिडीज फिनलैंड। हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है लुइस हैमिल्टन ने। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स भी जीता है लुइस हैमिल्टन ने। इसके अलावा F1 की जो 70th एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स है वो जीता है मैक्स इमिलियन वर्स्टैपेन ने इन नीदरलैंड्स और स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीता है लुइस हैमिल्टन ने। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 8वां सवाल, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का हाल ही में निधन हो गया, वे भारत के कौन से नंबर राष्ट्रपति थे? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई 13th, 13वें राष्ट्रपति थे वो भारत के। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का हाल ही में निधन हो गया, 31 अगस्त को उनका निधन हुआ। इससे पहले वो कुछ टाइम दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल में एडमिट थे, वहां पर एक उनकी सर्जरी हुई थी जिसमें उनके ब्रेन से एक क्लॉट रिमूव किया गया था। इसके अलावा इस सर्जरी से पहले वो कोविड-19 के लिए भी पॉजिटिव पाए गए थे। इससे पहले वो भारत के राष्ट्रपति के रूप में सर्व कर चुके हैं 2012 से 2017 के बीच में, और जब यूपीए की सरकार थी तब वो वरिष्ठ यूनियन मिनिस्टर भी थे। इसके अलावा वर्ष 2019 में प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के द्वारा उन्हें भारत रत्न भी मिला है। चलिए बढ़ते हैं आगे 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां सवाल, भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हुआ है। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए एस पद्मावती। एस पद्मावती भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट है जिनका हाल ही में निधन हुआ है। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो जानी मानी कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एस पद्मावती का 103 की उम्र में निधन हो गया ड्यू टू कोविड-19। उनका निधन हुआ था 30 अगस्त को एट द नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट। अब बात करते हैं डॉक्टर एस पद्मावती के बारे में। तो वो एक जानी मानी एमिनेंट कार्डियोलॉजिस्ट थी। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि वो भारत की पहली फीमेल कार्डियोलॉजिस्ट थी जिन्हें पॉपुलरली जाना जाता था एज द गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी। तो चलिए विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल एम्बिशियस बाबा को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऑल्सो प्लीज विजिट आवर वेबसाइट test.ambitiousbaba.com, जहाँ पर आपको कई सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, चाहे वो बैंकिंग के हो, एसएससी के हो, रेलवे के हो, जैप के हो, कैप के हो या फिर पैरा 13.2 के हो। इस वेबसाइट पर जाकर आप जो मॉक टेस्ट है उसे डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं और उसके बाद आप उसे एक्सेस कर पाएंगे 24/7 अपने अकाउंट में। इसके अलावा कोई सजेशंस हो या फिर कोई कमेंट हो तो हमें नीचे ज़रूर बताइएगा, हमें उसका इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ ग्रेट डे।